जो यहाँ का सीएम है वो अपने राज्य को नहीं संभाल पा रहे हैं तो सीएम क्यों बने हैं? क्यों बने? बोलते हैं कि कहाँ अपराध है, जैसे लग रहा है कि सो रहे हैं, पता नहीं इनको कि जो मेरा ताकत था हमसे वो ले लिया। लेकिन हाँ, हमको ये दे के गए हैं उतना ताकत कि बिना इनके लिए इंसाफ लिए हम मरेंगे भी नहीं, तय है। पहले हम उसका सर्वनाश देखेंगे, हमको मरना मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको घर आके बोल दिया आदमी, जब आपसे नहीं कुछ हो रहा है, आपके घर वालों से नहीं हो रहा है, हम अपना मुखिया का बदला खुद ही ले लेंगे, नहीं किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस मुख्यालय तक गए, सभी जगह गए, सभी जगह वो आवेदन दोबारा दे के आए, लिखित जो है उस पर जितना हत्याकांड है वो भी दे के आए सभी के पास। लेकिन क्या पुलिस का ऐसा नाकामी है जो एक अपराधी इतने दिनों तक बच रहा है? सीएम जो यहाँ के हैं प्रतिनिधित्व करते हैं ना राज्य का, तो कहाँ है? कहीं हमसे मिलने आए कभी? क्या हुआ नहीं हुआ? कोई प्रतिनिधि आया, कोई लोग आए? कुछ नहीं। इसके यहाँ जितना पुरुष दोषी है ना, उतनी ही महिलाएं भी अपराधी हैं, इनका बाल बच्चा भी अपराधी है। कोई पढ़ा लिखा हुआ नहीं है, सब अनपढ़ गंवार लिच्चर है, मोटा मोटा चेन पहन के खाली गुंडा की तरह चलता है, दिखाता है, धमकाता है, डराता है कि बिना इनके लिए इंसाफ लिए हम मरेंगे भी नहीं, तय है, नहीं मरेंगे। मरना होगा तो मर जाएंगे, मरना तो एक दिन सबको है। गली और रोड किसी का जागीर होता है क्या? होता है नहीं। इसको है कि मेरे तरफ से बोले और जो नीलेश मुखिया से बोले उसका टांग तोड़ देंगे हम, यही डायलॉग इसका होता है। कहा जाता था। कल भी कहा है एक लड़की को कि उस नीलेश मुखिया हत्याकांड, अभी 31 जुलाई को गोली चलती है, 7 गोली दिन दहाड़े मार दी जाती है। 25-24 तारीख को खबर आती है कि नीलेश मुखिया ने आखिरी सांस ली और वो उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। मगर सवाल ये कि जिसका शूटर नाम लेता है वो अभी तक पकड़ा नहीं गया, जिसका शूटर नाम लेकर बताता है कि आरोपी ये हैं, पकड़ा नहीं गया। अब नीलेश मुखिया जी की पत्नी हमारे साथ मौजूद हैं, सुचित्रा सिन्हा जी, जो वार्ड पार्षद भी हैं। सुचित्रा जी, क्या हुआ था? कब से धमकियां मिल रही थी या कब से आपके पति ने कहा था? 2017 से चल रहा है और पुलिस प्रशासन से इन्होंने अपनी सुरक्षा भी मांगी थी, गार्ड भी मांगे थे, लाइसेंस भी मांगा था, लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं दिया गया, कोई सुरक्षा प्रदान नहीं हुई और लगातार ये अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगाते रहे, लेकिन इनको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला। अंततः आप लोग का नतीजा आप लोग के आंख के सामने है कि 31 तारीख को इनको 7 गोलियां चली इन पर और इतने दिनों तक इन्होंने सरवाइव किया और अंतिम सांस ले ली अपनी। जब वो यहाँ से दिल्ली गए, एम्स में भर्ती थी, आप वहाँ पे थी? नहीं, वहाँ नहीं, हम यहाँ भी तो उनके लिए हमको लड़ना था, इसलिए मेरे बड़े भाई साहब भी गए थे वहाँ और अंदर तो किसी को देखने की इजाज़त भी नहीं थी, इसलिए हम लोग बस वहाँ से सूचना मिलती थी तो संतोष कर रहे थे कि नहीं चलिए एक एक दिन करके थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक हो जाएंगे। मेरे पति, इतना भरोसा मैं भगवान पे कर रही थी, लेकिन भगवान ने भी मेरा भरोसा तोड़ा है। मैं तो यही जब गोली लगी थी उसके बाद कुछ बात हो पाई थी आपसे उनकी? नहीं, कुछ भी नहीं। उसके बाद तो बहुत ज़्यादा होश में ही नहीं थे। बात क्या होती? बात क्या होती? होश में जो इंसान नहीं है उससे क्या बात होती? जब निकले थे, जब गोली लगी उससे पहले? हाँ, उससे तो बहुत अच्छे से नाश्ता किया उन्होंने, हंस बोल के बच्चों के साथ भी बोला, हंसा, उसके बाद घर से निकले और बस जैसे ही निकले हैं बस मुश्किल से 5 मिनट ही हुआ होगा, उतने देर में हंगामा हो गया कि नीलेश मुखिया को गोली लग गया। तो फिर तो हम लोग आप समझ सकते हैं कि परिवार पर क्या बीतता है, उसके बच्चों पर क्या बीतता है। एक बच्चा मेरे घर पर था, दूसरा बच्चा स्कूल गया हुआ था। मेरा बच्चा सुन के एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि उसके पापा को गोली लगा। आपके बच्चे? हाँ, मेरे बच्चे, छोटा बच्चा जो है बिल्कुल छटपटाने लगा। दोनों बच्चे यहीं थे आपके साथ ही? नहीं, एक का स्कूल था, दूसरे का उस दिन स्कूल बंद था। सेंट माइकल में जो बच्चा है उसका स्कूल बंद था और नोटरडेम में जो बच्ची है उसका खुला हुआ था। अच्छा, आप लोगों ने एफआईआर में जिनका नाम दर्ज करवाया है? जी, पप्पू राय, धप्पू राय, गोरा राय का नाम है जी। क्या वजह है कि उनका नाम दर्ज कराया? कोई खुलेआम धमकी मिली थी? बिल्कुल, वो कुख्यात मतलब अपराधी है यहाँ का। कुर्जी में जितनी भी घटनाएं होती हैं उसको अंजाम यही लोग देते हैं, तीनों भाई। बस यहाँ और कोई इसके जैसा कुख्यात अपराधी नहीं है। और मेरे पति से जो रंजिश ली गई है इसमें कुछ बहुत सारे लोग संलिप्त होंगे, जिसका पता उसको पकड़ने के बाद ही चलेगा। किस चीज़ की रंजिश? रंजिश पॉलिटिकल रंजिश है, बालू का बिजनेस करते थे उसका है, आगे बढ़ गए उसका भी है। हर चीज़ से ये लोग नहीं चाहता था कि नीलेश मुखिया आगे बढ़े, यही सोचते रहा कि कुर्जी पर पूरा राज हम करें।
और कुर्जी पे आपके पति का भी दबदबा होने लगा था? दबदबा नहीं था मतलब ये, पकड़ होने लगा था। हाँ देखिए ये प्रेम है, आप अभी भी देख जी, सकते वो हैं बाहर प्रेम है। जितना हम लोग शांत बैठे हैं, मुझसे एक महिला आके परसों बोल रही थी कि अगर घर वालों से कुछ नहीं हो रहा है तो बोलिए, हम लोग जाके उसको सजा दे देंगे। ये भी बोला है रोड पे, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही है तो हमको लाके दे, हम उसको सजा दे देंगे। क्या लगता है पुलिस प्रशासन क्यों नहीं कर रही कुछ? उसके दबाव में है, उसको पैसा दे के रखा है। तो ऐसा तो नहीं है, इनको जब गोली लगी उसके बाद कितने लोगों की हत्या हुई। रोज आप पेपर में फ्रंट पेज के पलट के देखते होंगे पन्ना, तो पहले हत्या से ही शुरू होता है। लेकिन सबके अपराधी 2 दिन में पकड़े जा रहे हैं, 3 दिन में पकड़े जा रहे हैं। लेकिन मेरे केस में ऐसा क्या हो गया कि अभी तक कहाँ चला गया है वो। ये पूर्व डिप्टी मेयर जी बोलती हैं कि मेरे घर के सभी लोग यही हैं, सब इधर उधर ही हैं, तो कहाँ है अभी तक? 25-26 दिन हुआ, कहाँ है अभी वो तक? कह रहे थे कि मेरे छोटा भाई जैसा है वो। कुछ नहीं है, भाई शब्द को गाली दे रहा है, वो हमको बहन कह के बहन शब्द को गाली दे रही है। जिस बता रही हूँ आपको, जो अपने बड़े भाई को जहर दे के मार दिया, सगे भाई को, बड़े भाई को, नीलेश मुखिया का भाई कहाँ से हो जाएगा? जो अपने पिता का हत्या कर दिया, कैसे हो जाएगा? मेरा परिवार कहाँ से बन जाएगा? कब से खतरा था आप लोगों को महसूस हो रहा था? वो 2017 से पहले से चल रहा है, पहले से चल रहा है। इससे हाँ। पहले कोई धमकी खुल के दी गई हो या कुछ ऐसा हुआ हाँ, हो? बोलता ही था कि इसको हम दूसरे के थ्रू पता चल जाता था कि मतलब इसका इरादा हो रहा है आपको ख़त्म करने। खुद भी मेरे से बोले हैं, 1000 बार बोले हैं कि हमको कभी भी मरवा देगा, लेकिन मरवा देगा हम पर। हाँ बोले कि हम पर गोली चलेगा, हम पर गोली चलेगा, बार बार बोलते ये बोलते थे? हाँ बोलते हैं, आवेदन भी डाला हुआ उसका, ये भी है लिखित तौर पर है। हाँ कि हमको सुरक्षा चाहिए, मेरे परिवार को भी खतरा है मेरे साथ साथ। पहले से आप लोगों को पता हाँ था कि पता था, लेकिन ये निश्चिंत थे। इनको तो लग रहा था कि मेरा कोई ऐसा लाइन नहीं अपराध का, चलो छोड़ो, नज़दीक का है, इतना बोलता है, क्या करेगा, यही कभी सोच लड़ाई के। हुई थी सामने से या फिर कुछ ऐसी बातचीत? सामने से देखिए, लड़ाई तो हमेशा शुरू से कुछ ना कुछ खुन्नस निकालते आया है। 8 साल पहले की बात बता रही हूँ, 9 साल पहले की बात बता रही हूँ। मेरा छोटा बच्चा 2 साल का रहा होगा, 1.5 साल का रहा होगा। उस समय सिर्फ उस गली में जाने के कारण, इस गली में उसका पूरा खानदान आके मेरा दरवाजा को कस कस के जोर जोर से पीटा था। और उसके बाद घर की महिलाओं से भी हाथापाई रुकी। ये जो पप्पू राय है, मेरी बड़ी जेठानी को बोला था कि आप कुर्जी में रहिएगा नहीं, अभी भी बुला देंगे, बोल देंगे सामने, रहिएगा नहीं। तो बड़ी जेठानी? हाँ, तो वो बोली थी कि बाबू ये आप नहीं बताइएगा, समय बताएगा कि हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे यहाँ। इतना झगड़ा ये लोग किया था। मेरी सास थी बूढ़ी, उनको डंडा से ये लोग कंधा पे मारा था तो उनको चोट आ गया था। इतना बदमाश है ये लोग। गली और रोड किसी का जागीर होता है क्या? होता है नहीं। इसको है कि मेरे तरफ से बोले और जो नीलेश मुखिया से बोले उसका टांग तोड़ देंगे हम, यही डायलॉग इसका होता है। कहा जाता था? कल भी कहा है एक लड़की को हाँ। कि उसका तो टांग तोड़ देंगे हम। क्या लगता है कि आपने बताया भी जब चिराग पासवान आए थे कि उन पे ये धारा है, जी इसमें हाँ, धारा है। देखे हैं उन पे, वो बोल रहे हैं, उस पर अपना जाहिर भी किए हैं, मीडिया गन के सामने जाहिर किए हैं। जो होना चाहिए, जांच नहीं हो रहा है उसके प्रति उन्होंने आवाज भी उठाई क्या है। लगता है इसमें गलती किसकी है, क्यों नहीं? क्या सिर्फ पुलिस प्रशासन दोषी है या फिर ऊपर से जो ऊपर से है गलती? अरे जो यहाँ का सीएम है वो अपने राज्य को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो सीएम क्यों बने हैं? क्यों बने? बोलते हैं कि कहाँ अपराध है, जैसे लग रहा है कि सो रहे हैं, पता नहीं इनको कि दुनिया में क्या हो रहा है। रोज पेपर हटा के देखिए ना, एक मौत का खबर आपको रोज मिलेगा। कभी जो पेपर में आप उलट के देख लीजिए, अगर हत्या ना हुआ हो तो। वो सीएम जो यहाँ के हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं ना राज्य का, तो कहाँ है? कहीं हमसे मिलने आए कभी? क्या हुआ नहीं सरकार हुआ? का कोई प्रतिनिधि आया, कोई लोग आए? कुछ नहीं। देखिए रविशंकर बाबू पहले से हम लोग का साथ दे रहे हैं, रामकृपाल यादव भी साथ दे रहे हैं, लोग भी साथ दे रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता भी हमको फोन किए हैं, दुख जाहिर किए हैं। सरकार में जो पार्टी है जैसे राजद, जदयू, नहीं, बीजेपी से बोल रहे हैं। अभी सर भी आए हैं, चिराग पासवान जी, उन्होंने भी अपनी बात रखी है मीडिया के अच्छा, सामने। आपने जिन पे आरोप लगाया उनकी तस्वीर राजद दफ्तर में राजद के नेताओं के साथ झंडा, बहुत सारा हाँ, चीज़ें- लालू जी के साथ तो है ही, नहीं कैसे है। तेजस्वी जी के साथ भी अच्छा इनका मतलब रिश्ता बना हुआ है। बोलते ही हैं कि लालू जी मेरे भगवान हैं, ऐसा एक वीडियो में भी है, चला के देखिएगा आप लोग, कहीं होगा, हम देखे हैं। तो किस वजह से इनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, इनको पकड़ा नहीं जा रहा?
प्रोटेक्शन मिल रहा होगा अंदर से। हम लोग को तो जो बताया जा रहा है बाहर से उसी को सच मानेंगे ना। हमसे तो शुरू से समय मांगा जा रहा है, कभी 24 घंटा, कभी एक सप्ताह से इनके साथ पंकज है उनके साथ गए तो एक सप्ताह मांगा गया। हम धीरज धर लिए कि चलो मेरे पति अभी ठीक हैं, जैसे भी हैं ठीक हैं। उस टाइम दुनिया में थे। हाँ ठीक है, एक मन में ढाढ़स था ऐसा कि चलिए हैं लड़ेंगे हम, जितना लड़ना रहेगा, जाएंगे आएंगे। पुलिस मुख्यालय तक गए, सभी जगह गए, सभी जगह वो आवेदन दोबारा दे के आए, लिखित जो है उस पर जितना हत्याकांड है वो भी दे के आए सभी के पास। लेकिन क्या पुलिस का ऐसा नाकामी है जो एक अपराधी इतने दिनों तक बच रहा है और इतना हत्या होता है, 3 दिन में दोषी पकड़ा जाता है। नीलेश मुखिया का दोषी क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? आप एक जनप्रतिनिधि भी हैं, उसके बाद भी ऐसा इतना लेट लगता इतना हो रहा है। अब बताइए कि आम जनता कैसे चलेगी, कैसे उसको न्याय मिलेगा? इतना हत्याकांड किया है कि कितना हत्याकांड दबा हुआ है इसका, गरीब आदमी का, जो आवाज डर से नहीं उठाया है। और जिसका उजागर है उसमें तो पेज में लिखा हुआ है। एक सीसीटीवी फुटेज आ रहा है कि आपके जो समर्थक हैं, जिस दिन आप अंतिम संस्कार हुआ नीलेश जी का, पप्पू धप्पू राय के घर पे पत्थर चल रहा है। नहीं मानेगा, हम किसको मनाएं? उतना जनता में किसको रोके? हाथ तो सबके आगे जोड़े। हम हालत में भी ऐसा नहीं था कि हम किसी को, फिर भी हम हाथ जोड़ के बोले कि अभी उनका अंतिम संस्कार हो जाने दीजिए अच्छे से। कोई नहीं मान रहा था, कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। हमको घर आके बोल दिया आदमी, जब आपसे नहीं कुछ हो रहा है, आपके घर वालों से नहीं हो रहा है, हम अपना मुखिया का बदला खुद ही ले लेंगे, नहीं किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आरोपी को सामने मांग रहा है कि हमारे बीच ला के दे, हम उसको सजा दे देते हैं अभी तुरंत। देखिए जनता में इतना आक्रोश है कि बोल रहा है कि हमको जहाँ मिलेगा वहीं मार देंगे उसको। इनकाउंटर का ही मांग कर रहा है सब उसके लिए, और हमको भी उसके लिए फांसी ही चाहिए। उससे कम में हम एकदम तैयार नहीं। कारावास क्या होता है? कारावास तो उसको हुआ ही नहीं। आजीवन कारावास जो था उसको तो हुआ ही नहीं, तो बेल पर निकल गया चिटपुट इधर उधर करके। अब बताइए जिस पर इतना हत्या है, हमको तो लगता है उसको फांसी भी मिले तो कम है, ना के बराबर है कुछ। और अब खुद आप लोग क्या चाहिए फिर? आप कह रही फांसी भी? हाँ फांसी चाहिए। आरोपी तो खुद ही फांसी मांगा है, देखिए ना उसका वीडियो, खुद ही बोल रहा है कि अगर हम इसमें संलिप्त है कहीं तो हमको फांसी दे दिया जाए। तो लेने के लिए आ जाए, आता भी तो नहीं है, लेने के लिए आए। इतना दिन हो रहा है, लेना चाहिए ना। पूर्व डिप्टी मेयर जी हैं रजनी देवी जी, जो बोल रही हैं कि सही अपराधी को पकड़िए। हम आज तक एक ब्लेड तक नहीं देखे हैं पप्पू धप्पू को। 50 साल की उम्र में ब्लेड नहीं देखी है, 50 साल की उम्र में ये नहीं देखे कि कितना का हत्या करवाया। इसके यहाँ जितना पुरुष दोषी है ना, उतनी ही महिलाएं भी अपराधी हैं, इनका बाल बच्चा भी अपराधी है। कोई पढ़ा लिखा हुआ नहीं है, सब अनपढ़ गंवार लिच्चर है। मोटा मोटा चेन पहन के खाली गुंडा की तरह चलता है, दिखाता है, धमकाता है, डराता है, गरीब को मारता है, डराता है कि मतलब कुछ बोले नहीं, मार के बैठाए रहे, कोई आवाज़ नहीं उठाए। लेकिन इस बार इतना गलत किया है कि जनता का आक्रोश सब बाहर निकल चुका है, अब हाथ से बाहर है। कोई तैयार नहीं, मानने के लिए नहीं तैयार है। बहुत रोका गया है, हमारे भाई साहब भी कल रोके सबको कि भाई हम हाथ जोड़ रहे हैं, अपना भाई का हम ही करने जा रहे हैं। फिर भी देखिए रोड पर आगजनी भी किया है, मानने के लिए तैयार, उसके घर में भी घुस गया, सब तोड़ फोड़ भी किया है। उसके बाद भी वो जो औरत है, झूठी मकार औरत, हम तो उसका नाम यही रखें, डिप्टी मेयर नहीं, अब महिला कहलाने के लायक भी नहीं है। बोल रही है, क्या बोली है आप लोगों ने सुना होगा कि हम लोग अभी भी निर्दोष हैं, अच्छा से जांच करा जाए। अरे तो जब पुलिस का बयान आ चुका है कि तुम्हारा नाम इसमें शामिल, तो पागल है क्या? पागल है वो जो इस तरीक़ा से बात कर रही है कि पता किया जाए। अब क्या पता करे? जो निर्दोष रहता है वो कहीं भागता है, इतने दिनों से कहाँ गायब है उसका सारा परिवार। एक सवाल, आखिरी सवाल मैम, कि क्या आप लोग अभी भी डर के साए में हैं? नहीं डर रहे हैं। अब क्या है, मेरा सब कुछ तो ले लिया, छीन लिया, अब किसके लिए डर है? हमको उससे हमको डर नहीं है। कहाँ हम पर गोली चलवा देगा, क्या कर देगा, नहीं कर देगा, पहले हम उसका सर्वनाश देखेंगे। हमको मरना मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको मंजूर है। मेरा तो सब चीज़ ले लिया, जो मेरा ताकत था हमसे वो ले लिया। लेकिन हाँ, हमको ये दे के गए हैं उतना ताकत कि बिना इनके लिए इंसाफ लिए हम मरेंगे भी नहीं, तय है, नहीं मरेंगे। मरना होगा तो मर जाएंगे, मरना तो एक दिन सबको है, क्यों नहीं? ऐसे बुजदिल की तरह थोड़े मरेंगे। इस मक्कार बुजदिल जो है, कायर, पीठ पीछे बार करवाया मेरे पति पर, उसको तो इतना हिम्मत भी नहीं था कि नीलेश मुखिया के सामने होकर उसको गोली भी चलवा दे, नहीं हिम्मत था उसमें। कायर है, मक्कार, भाग गया, दूसरे को हायर किया, वहीं से उसको बोल रहा था कि ऐसे करना वैसे करना, बोलता है कि हम इलाज करवाने आए हैं, झूठा।
ढोंगी कहीं का जाके बैठे, वो हत्यारा है हत्यारा। इसके यहाँ सभी लोग कुख्यात अपराधी हैं। सुन लीजिए, कुर्जी का सबसे बदनाम आदमी, लिच्चड़, अनपढ़, गंवार, जाहिल, इसको जितना भी बोले उतना भी कम है। जानवर बोलना जानवर का तौहीन है, इतना जान लीजिए। इसको जानवर भी अगर कहें तो तौहीन है जानवर का। आपने कहा कि मेरे पे भी गोली चल सकता है, तो हाँ चल सकता है, क्यों नहीं चलेगा? जब मेरे पति पर चला दिया, आज हम आवाज़ उठाए हैं, हम पर क्यों नहीं चलवा सकता है? बिल्कुल चलवा सकता है, उसका हमको कोई गम नहीं है। हमको गोली मरवा देगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं डरते हैं। जब मेरे पति को इंसाफ मिलेगा ना, तब हम समझेंगे कि उनकी आत्मा को हम शांति दिए। अभी मेरा भी आत्मा अशांत है। जब तक उसको फांसी नहीं लगता है हम नहीं बैठेंगे चैन से। लड़ाई लड़ेंगे एकदम बिल्कुल, हम नहीं रुकेंगे। हम पुलिस के भरोसे अब नहीं रहेंगे। तो फिर आप क्या करेंगे? करेंगे, निकालेंगे अपना जो निकालना। जनता मेरे साथ है, कैसे? न्याय मांगेंगे, हम रोड जाम करेंगे, जाएंगे जहाँ जाना रहेगा, जाएंगे अपना जनता के साथ। तो आपको तो कानून के पास ही जाना होगा ना। जाएंगे, उससे नहीं कुछ होगा तो हम अपना समझेंगे क्या कर। कानून कैसे नहीं करेगी, कैसे नहीं करेगी तो कह रहे कानून? कानून क्यों बनी है? क्यों वर्दी पहना? दिखा के उसके पैसे से बना है क्या? बहन के उसका क्या कर्तव्य है? किस लिए है पुलिस? आम जनता की सुरक्षा के लिए है ना। ऐसे रोज हत्या, जब जन प्रतिनिधि को मार दिया गया है तो आम जनता का क्या हैसियत है बताइए? तो रोज एक एक का आहुति देते रहेगा, खड़ा होकर मुंह देखते रहेगा आदमी। पप्पू यादव पप्पू राय या जिंदाबाद करते रहेगा। उसके साथ रहने वाला भी लोग उससे कहीं ज़्यादा अपराधी है, उसके साथ बैठने वाला भी लोग उससे कहीं ज़्यादा अपराधी है। हम ये बोल रहे हैं, तो गलत का साथ देना उससे भी ज़्यादा गलत होता है। चल ठीक है, हमारे साथ जो मुखिया जी थे उनकी पत्नी हैं, और उन्होंने सब बातें बताई कि देखिए किस तरह से पहले से धमकियां मिलती आई थी। 8 साल पहले का भी वो वाकया बताया जब उनकी बूढ़ी सास को पीटा गया था, और अभी भी बताया कि हम चुप नहीं रहने वाले। हमारे पति को आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब हम उनको सज़ा दिला सके जिसने मेरे पति का हत्या करवाया है। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।